भारत देश को महान बोला गया है। क्यों महान बोला गया है? क्योंकि भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं, ठीक है, कि जो उनकी जो विचारधारा है वो भारत के भीतर ही नहीं तो भारत के बाहर शुद्ध फैली हुई है, ठीक है। भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए हैं, ठीक है, तो उन महायोद्धा के कर्तृत्व की वजह से भारत देश को महान बोला गया है। तो जिस तरीके से भारत देश में संत हुए हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र उसमें अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वारसा मिला हुआ है संत का वो कई और जगह से ज़्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो संत परंपरा मिली है वो हर जगह से ज़्यादा संत इस भूमि को मिले हैं, ठीक है। इसलिए महाराष्ट्र को बोला गया है कि संतों की भूमि, ठीक है। तो आज ढेबूजी झानोरकर, जिसको कि टोपन नाव से गाड़गे बाबा बोलते हैं, उनकी जयंती है, ठीक है, जो कि सिर्फ अपने महाराष्ट्र के लोगों को ही, महाराष्ट्र लोगों को तो पता ही है उनके बारे में, लेकिन पूरे इंडिया में उनके प्रति जो जागरूकता है वो लोगों तक जानी चाहिए, उनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो आज इसी माध्यम से अपन शुरुआत करेंगे और एक हिंदी के माध्यम से बात करेंगे कि हिंदी अपनी वाली एक राजभाषा है और वो जो भाषा है उसके माध्यम से अपन कई लोगों तक जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना मैसेज जाना चाहिए लोगों तक कि मतलब अपने जो गाड़गे महाराज अपने महाराष्ट्र के हुए, ठीक है, उनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है, और आज उनका जो नाम है, जो लौकिक है, जो कर्तृत्व है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं चिकाने साहब से बात करूंगा कि वो अपनी विचारधारा बताएं इनके बारे में। आज जो हम देख रहे हैं संत गाड़गे महाराज के बारे में, आज जयंती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि वो महाराज जो संत थे वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उसने जो समाज सेवा की उसके माध्यम से एक ही उन्होंने ये दिया है, संदेश दिया है कि गांव-गांव जाकर उन्होंने जहाँ भी कचरा दिखता था वो सफाई करते थे और रात को वो सिर्फ भजन करते थे, यानी कि जो समाज सेवा करते थे उनके माध्यम से जो ये रहता है यानी भगवान प्राप्त है, वो उन्होंने संदेश दिया है। और रात को मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर तुम समाज सेवा करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो भगवान तुम्हें खुद मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं अभी अपने हिसाब से बोलूँगा कि आप कुछ बताइए उनके बारे में और लोगों को मतलब कि जो विचारधारा थी अपने गाड़गे महाराज की, ठीक है, वो मतलब फैलनी चाहिए। महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि कही जाती है और गाड़गे महाराज जो थे उनके जो काम थे, उनके जो विचारधारा थी वो इतनी महान थी कि बाबा साहब उनको गुरु मानते थे। हाँ, बिल्कुल बराबर। उनका कहना था समाज के लिए जो भगवान नहीं है, आदमी ही भगवान है, आदमी को ही भगवान समझो। हाँ, किसी मंदिर में मत जाओ, कहीं दान मत करो। हाँ, करना है तो इंसान के लिए करो। हाँ, लेकिन डिजिटलाइजेशन के ज़माने में भी लोग भटक रहे हैं, तो उनकी विचारधारा पे लोगों ने अपना सोच और विचार बदलना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने महाराष्ट्र के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। हाँ, वो चाहे विचारधारा की ओर हो, अभंग की ओर हो, या फिर लोगों की अच्छी नीति सोचने के बारे में हो। और शिक्षा के बारे में भी बोला कि खूब पढ़ो, खूब लिखो, लेकिन बाकी जो आप अंधविश्वास के पीछे जा रहे हो वो छोड़ दो। तो उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। बस। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने कि उनकी जो विचारधारा है आज के जनरेशन को प्रेरित कर सकती है। हाँ। ठीक है, तो कवड़े साहब आप बताइए। गाड़गे महाराज, संत गाड़गे महाराज के बारे में जो भी अपन समझो बात करते हैं, जो उनकी विचारधारा पे जो बात माध्यमों ने कही वो सही में सच है। और जो है जो अपन भगवान को अपन समझो हर एक आदमी में ढूंढना चाहिए अपने को, जो अपने तरफ से जो अपने बनता है, तो गरीब लोगों के लिए बोलो कि वो पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो करना चाहिए, जिससे जो बनता है उसने वो सबके लिए करना चाहिए। और जो उनके एक सबसे बड़ा एक संदेश था स्वच्छता का, वो एक महत्वपूर्ण संदेश दिया उन्होंने कि अपने मतलब अपने भारत को स्वच्छ रखो,
जैसा अपन बोलते हैं ये अपना है ये उसका है ऐसा नहीं समझ हाँ, के बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। खुद आगे बढ़ के अपने करने को होना है बिल्कुल सबने। बिल्कुल सही बात है, हाँ तो ये उनका महत्वपूर्ण एक संदेश था। संदेश था, हाँ तो वो अपन जैसा दूसरे को बोलते तुम साफ करो ये करो हाँ। वो करो तो वो वैसे ना करके अपन हाँ। खुद से शुरू करने बिल्कुल बिल्कुल सब अपनी जगह है, अपनी हाँ, जगह है तो अपना करके साफ अपना करना जो कर्तव्य है चाहिए, वो हाँ, खुद समझ के हाँ वो करने को होना हाँ, तभी अपना देश सबने सुधरेगा। सुधरेगा। वो अन्यथा समझो वो करेगा ये करेगा ऐसा अगर सबने कह दिया तो वो नहीं हो सकता। हाँ तो ये मेन संदेश था उनका। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, तो जब अपन ये करेंगे तो असलियत में उनके जो जन्मदिन है समझो हाँ तो वो मनाने से मतलब वो मनाया जाएगा। बिल्कुल ये बराबर अपन है, अगर आत्मसात करेंगे तो हाँ ठीक है। कामड़े साहब आप बताइए। गाडगे महाराज इनके बारे में क्या कहे, वो तो स्वच्छता के मतलब बहुत ही ये थे, क्या बोलते साफ सफाई के बारे में बहुत ही मतलब सब साफ सफाई के बारे में अगर कोई बताएगा वो गाडगे महाराज जी। हाँ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो स्वच्छता दिन है वो गाडगे महाराज के नाम से ही बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, हाँ, उनके इससे ही देना चाहिए, देना चाहिए क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, जो हाँ, उन्होंने काम किए हैं। हाँ मेरे हिसाब से तो स्वच्छता दिन जो देते हैं वो उन्हीं के नाम से देना चाहिए। हाँ बाकी अभी दिए है लेकिन ठीक है वो भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो गाडगे महाराज जी के नाम से ही देना चाहिए। हाँ उनके बारे में क्या कहें, जितना कहे उतना कम है। कम है, हाँ, बिल्कुल बराबर है, बस मैं यही कहूँगा। हाँ। गाडगे महाराज जो कि आज 23 फरवरी उनकी जयंती है, तो जो उनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा मतलब एक समाज को प्रेरित करती है। ठीक है, आज का जो जनरेशन है वो अंधविश्वास के ऊपर बढ़ रहा है। भले ही पढ़े लिखा आदमी पढ़ लिख लेता है लेकिन वो जो उसकी मेन जड़ है उसको पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो जो गाडगे महाराज थे इन्होंने हमेशा ही ठीक है कहा है कि आप अंधविश्वास के ऊपर मत जाओ। ठीक है, जो अनाथ लोग हैं, जो गौर गरीब लोग हैं, ठीक है, जो अपंग लोग हैं उनकी सेवा करो। ठीक है, उसी में भगवान है, हाँ, उसी में भगवान है। ठीक है, वो जो उनकी जो वेशभूषा थी वो वेशभूषा अगर आप अगर देखेंगे तो उनके हाथ में हमेशा एक झाड़ू रहता था। ठीक है, उनके हाथ में एक मटका रहता था। ठीक है, सर पे एक मतलब टोपी टाइप ऐसे कुछ मतलब वो रगा रहता था। ठीक है, तो वो उन्होंने स्वयं अपनाया था। ठीक है, वो चाहते तो वो अपना अच्छे से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की। ठीक है, और जो विचारधारा थी मतलब एक जागरूकता। ठीक है, कि मतलब एक जो मनुष्य है वो मतलब किस तक जा सकता है। ठीक है, तो जो गाडगे महाराज थे उनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे, तो तुकाराम महाराज उनके गुरु थे। ठीक है, तुकाराम के जो वचन थे ठीक है वो उनको अपनाते थे। ठीक है, संत गाडगे महाराज, हाँ, उनके नाम से अमरावती में यूनिवर्सिटी है। जैसे अपने नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से अमरावती में संत गाडगे महाराज अमरावती यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उनका कार्य बहुत बड़ा है। ठीक है, वो बोलते थे कि जो भगवान है वो भगवान इंसान के अंदर है, इंसान के अंदर है। भगवान जो है वो इंसान के अंदर है, किसी मतलब मूर्ति में नहीं है। ठीक है, जो देव भगवान के नाम पे जो बलि दी जाती है, ठीक है, तो भगवान के नाम पे जो बलि है वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने मतलब जागरूक किया, लोगों को प्रेरित किया कि मतलब जो प्राणी हिंसा होती है वो मतलब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना वाला जो समाज की जो जागरूकता है लोगों को जगाने का काम किया है वो उनके माध्यम से हुआ है। ठीक है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे और जो गाडगे महाराज थे इनका मतलब काफ़ी अच्छा मतलब रिलेशन था। ठीक है, क्योंकि जो समाज जागृति का काम करते थे, एक बार ऐसी बात हुई थी कि मतलब एक बार हॉस्पिटल में वो देखने के लिए गए थे अपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपना गाडगे महाराज को, तो गाडगे महाराज बोले थे कि भाई आप इतना समय क्यों निकाल के क्यों आए मेरे तरफ, आपको तो बहुत काम है। ठीक है, तो बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था मैं कायदा मंत्री तो आज हूँ 2 दिन के लिए, लेकिन मैं 2 दिन के लिए चेयर पर हूँ, 2 दिन निकलने के बाद तो मेरी वैल्यूएशन नहीं रहेंगी। लेकिन आप संत हो, आप बड़े हो,
ठीक है, आपकी विचारधारा इस समाज को हमेशा जागरूक करती रहेंगी। तो एक जो महान जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऐसे टच में रहते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो इंसान के अंदर भगवान है, जो उन्होंने बात कही है, वो आज भी लोगों को मतलब ये बात मतलब प्रेरित करती है। ठीक है, और जो स्वच्छता क्या है, जो आज अपन देखते हैं कि अपना भारत देश अपन स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि हर जगह कोई भी आदमी थूक देता है। ठीक है, अपने ट्रेन में थूक देते हैं, बस में थूक देते हैं, अपन देखते होंगे। तो वो जो संपत्ति है वो देश की है, और देश किससे बना है, तो एक एक आदमी से बना है। ठीक है, तो जो गाड़गे महाराज जो थे वो हर जगह अपना गांव समझ के झाड़ू मारते थे, पूरे गांव को झाड़ू मारते थे वो खुद, है कि नहीं। और जो विचारधारा थी उनकी, वो बहुमूल्य विचारधारा थी। ठीक है, उसकी मतलब कोई मतलब काउंटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से गाड़गे महाराज की जो विचारधारा है वो हर इंसान ने अपनाना चाहिए, क्योंकि ये देश अपना है और देश अपने लोगों से बनता है। और हम अगर अपने देश को अगर स्वच्छ रखेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जो उनकी जो विचारधारा थी मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भले ही वो संत थे लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था। ठीक है, तो इन जो विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए हर इंसान ने उनके जो विचारधारा है वो अपनानी चाहिए।